तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और स्पेनिश हॉरर मूवी को जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम है द पैसेंजर। ये मूवी काफी बढ़िया है और इसको सजेस्ट किया है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हो, टॉपिक बता सकते हो और आपको अगली वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। इस मूवी को सजेस्ट किया है मिस्टर ब्रेन रिकैप्ड ने, सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये मूवी काफी अच्छी लगेगी और कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपिक या फिर मूवी या फिर सीरीज इस चैनल के ऊपर एक्सप्लेन हो तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या पता अगली वीडियो आपके ही किसी टॉपिक पर हो जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल माइक और कोको को जो कि किसी जंगल में घूम रहे थे। ये दोनों यहाँ पर हाइकिंग के लिए आए हुए थे और वहाँ पर खो जाते हैं। अब माइक अपने फोन से सही रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसका फोन अपने आप ही मैल फंक्शन करके खराब हो जाता है। और अब सडनली उनके पास एक लेडी आती है जिसका चेहरा डिस्टॉर्टेड था और वो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो दोनों उससे डर जाते हैं और उन दोनों को ये लगता है कि ये लेडी परेशान है या फिर ये किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई होगी, तो उसकी हेल्प उनको करनी चाहिए और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। अब वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास में जाते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर किसी एनिमल की तरह अटैक कर देती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं ब्लास्को नाम के एक आदमी को जो कि एक वैन ड्राइवर होता है और ऑनलाइन ऑर्डर्स पर वो अपनी वैन से पैसेंजर्स को स्पेन के आसपास के इलाकों तक ले जाने का काम किया करता था। अब वो जाकर अपनी सबसे पहली पैसेंजर मैरियाला को पिकअप करता है, देन अपनी सेकंड पैसेंजर लिडिया और उसकी बेटी मार्था को पिकअप करता है। वो थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग भी कर रहा था जिससे लिडिया और मैरियाला उससे थोड़ी चिढ़ जाती हैं, लेकिन मार्था को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और साथ ही साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मार्था का अपनी माँ से रिश्ता ठीक नहीं था। खैर अब वो लोग अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर मार्था आगे ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठी हुई थी। वहीं पर लिडिया और मैरियाला पीछे के कंपार्टमेंट में बैठे थे और वहीं ड्राइवर सीट और उसके आगे वाली सीट के बीच में एक ग्लास भी लगा हुआ था। ब्लास्को यहाँ पर मार्था से बात कर रहा था और उसके साथ में फ्लर्ट भी कर रहा था, जहाँ पर वो अपनी आंख के बारे में बताता है कि वो बचपन में बुल फाइटिंग किया करता था। और साथ ही साथ यहाँ पर मार्था अपने चेहरे का घाव दिखाती है जो कि आधा जला हुआ था, लेकिन ये हुआ कैसे ये वो नहीं बताती और ब्लास्को गेस करता है कि ये सिगरेट वगैरह से हुआ होगा। खैर लिडिया को ब्लास्को का मार्था से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बीच में एक ग्लास विंडो थी जिस पर वो ये बोलता है कि वो अपनी वैन को पहले अपनी पेस्ट कंट्रोल कंपनी के लिए यूज किया करता था और केमिकल से बचने के लिए उसने ये ग्लास लगा लिया था। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर मार्था ब्लास्को से हंसी मजाक करने लगती है क्योंकि उसका नेचर काफी फनी था। वहीं पर मैरियाला ये देखती है कि लिडिया को ब्लास्को से चिढ़ हो रही थी, तो वो ये बोलती है कि वो चाहे तो उसकी रेटिंग्स को खराब कर सकती है जिससे उसको पैसेंजर्स कम मिलेंगे। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर ब्लास्को सीधे रूट के बजाय बीच के वुड्स वाले रूट से जाने लगता है, जिस पर लिडिया बोलती है कि वो यहाँ से क्यों जा रहा है, जिस पर वो ये कहता है कि यहाँ से उसका टोल भी बचेगा और उनके थोड़े बहुत किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। जिस पर लिडिया कहती है कि वो इन रोड्स को अच्छे से जानती है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड यहीं के टाउन से था। जिस पर मार्था ये कहती है कि उसकी माँ उसे उसके एक्स डैड के पास छोड़ने जा रही है क्योंकि वो उससे तंग आ चुकी हैं। ब्लास्को इस पर यह बोलता है कि माँ अपने बच्चों से हमेशा प्यार करती है, जिस पर वो ये कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता और उसके पेरेंट्स उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उसके फादर ने सबसे पहले उसको छोड़ दिया था और अब उसकी माँ भी उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। खैर अब वो लोग आगे पहुंचते हैं और उनको एक अजीब सी चीज दिखाई देती है जो कि क्रैश्ड हो रखी थी और ब्लास्को उसको देखकर ये बोलता है कि ये मीटियोस्टैट सैटेलाइट होगी जो कि यहाँ पर आकर गिर गई है। और उसको थोड़ा बहुत देखने के बाद में वो ये बोलता है कि उन्हें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर मार्था को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो कि अभी जिंदा था और वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है और उसको छू देती है और साथ ही साथ वो क्रीचर भी मार्था की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन लिडिया मार्था को रोक देती है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन अब तक उस क्रीचर के ऊपर लगा हुआ सलाइवा जैसा एक लिक्विड होता है जो कि उसकी फिंगर पर चिपक जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा कतरा था और ये चीज उसको भी रियलाइज नहीं होती। अब वो लोग उस स्पॉट से आगे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि उस एरिया में बहुत सारे वैसे ही क्रीचर्स फैले हुए थे। लिडिया नोटिस करती है कि मैरियाला ने हेयर विग लगाई हुई है, तो वो उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताती है कि उसे असल में कैंसर है और वो एक नर्स है जो कि अपने होम टाउन जा रही है अपने डैड से मिलने के लिए, जो कि अपने आखिरी समय में है और वो बचपन में ही उनसे दूर हो गई थी क्योंकि वो उसकी मदर को बहुत परेशान किया करते
चाहते थे और अगर अब वो उनसे मिलेगी तो उन्हें शायद वो माफ कर दे। तभी लिडिया अब अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है जिसके पास वो मार्था को छोड़ने जा रही थी और वो ये कहती है कि असल में उसका एक्स हस्बैंड अल्कोहलिक था जिसने बचपन में गलती से मार्था को एक एक्सीडेंट में जला दिया था और उसके बाद ही लिडिया उससे अलग हो गई थी। उस हादसे के बाद डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मार्था शायद अब कभी भी चल नहीं पाएगी, लेकिन अब वो ठीक है और लिडिया उससे दूर जा रही है ताकि वो कोई और जॉब कर पाए और अपने एक्स हस्बैंड को वो कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। और ये बोलते बोलते वो काफी इमोशनल हो जाती है जिससे हम उसके अंदर के इमोशंस को समझ पाते हैं। इधर ब्लास्को भी मार्था से बात करते करते आगे बढ़ रहा था और सडनली उसका और लिडिया का ध्यान मार्था पर जाता है जो कि बिल्कुल चुप थी और अजीब तरह से अपने हाथ को ही देख रही थी, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उस क्रीचर का सलाइवा जहाँ पर लगा हुआ था यानी कि वो लिक्विड जो लगा हुआ था वहाँ पर एक घाव हो गया था और उसकी फिंगर हल्की हल्की ग्लो कर रही थी। अब ब्लास्को का ध्यान यहाँ ड्राइविंग पर नहीं बल्कि मार्था के ऊपर था और उसकी वैन के आगे एक लड़की आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली कोको थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में वहाँ पर जंगल में देखा था और वो कार से हिट हो जाती है। ब्लास्को यहाँ परेशान हो जाता है और वो कार की स्पीड बढ़ा देता है जिससे मैरियाला उसको ये बोलती है कि वो वापस चले उस लड़की की मदद करने के लिए, नहीं तो वो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देगी। जिस पर वो ये कहता है कि वो ऐसा करने पर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, लेकिन मैरियाला के बार बार बोलने पर वो मान जाता है और वैन को घुमा लेता है। अब वो लोग उस लड़की कोको के पास में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उसका चेहरा भी डिस्टॉर्टेड हो गया था और वो बेहोश हो गई थी, जिसकी हेल्प के लिए लिडिया और ब्लास्को एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन शॉकिंगली उनका फोन भी कोको और माइक की तरह ही मैल फंक्शन कर जाता है और खराब हो जाता है। मैरियाला अब एक नर्स थी तो वो कोको को संभालती है और लिडिया बोलती है कि उन्हें उसे टाउन तक ले जाना चाहिए फर्स्ट एड के लिए, जिस पर ब्लास्को मना करता है ये कहते हुए कि उसकी वैन में ये लड़की मर गई तो वो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएगा, लेकिन लिडिया उसे फोर्स करती है और उसे बात माननी पड़ती है। अब वो लोग कोको को लेकर वहां पर निकल जाते हैं और ब्लास्को ये बोलता है कि वो लिडिया को किसी टाउन में नहीं ले जाएंगे बल्कि किसी हॉस्पिटल में छोड़ देंगे जिससे वो बच जाएगा, जिस पर लिडिया उस पर गुस्सा करती है और वो ये कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहले ही काफी बुरी चीजें देख चुका है। और वो ये भी बताता है कि उसकी वाइफ उसके बच्चे को उससे दूर लेकर चली गई थी। उन दोनों की वहां पर बहुत बहस हो जाती है और इधर हम देखते हैं कि मैरियाला कोको को संभाल रही थी कि तभी वो जाग जाती है जिसकी आंखें अजीब सी थी और वो उस पर अटैक कर देती है। वो उसके ऊपर एक अजीब सा लिक्विड उगलने लगती है जो कि हमने उस क्रीचर के ऊपर देखा था और उसके अंदर से कोई अजीब सा क्रीचर निकल कर मैरियाला के अंदर चला जाता है और कोको वहीं पर मारी जाती है। अब मैरियाला भी कोको की तरह ही किसी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और लिडिया पर अटैक कर देती है, जिसको आगे बैठे हुए ब्लास्को और मार्था नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि उन्होंने बहस से बचने के लिए म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया था। लिडिया अब इस मॉन्स्ट्रस मैरियाला से बचने की कोशिश कर रही थी जो कि किसी एनिमल की तरह बिहेव करती है और उससे बचने के लिए लिडिया कोको की डेड बॉडी की चेहरे की स्किन को निकाल कर वहीं ग्लास पर फेंक देती है, जिससे हमें इन क्रीचर्स की एक और चीज पता चलती है कि ये अपने होस्ट की बॉडी पर फीड करके उनकी स्किन को काइंड ऑफ गला देते हैं और उनको अंदर से खाते हैं। अब उस स्किन की वजह से वहां आवाज होती है और मार्था और ब्लास्को का ध्यान पीछे चला जाता है और वो कार रोकते हैं और ब्लास्को अपने गिटार से पीट पीट कर मैरियाला को दूर करता है और लिडिया को बचाकर वो तीनों जंगल में भाग जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगती है। वो बात करते हैं कि आखिर ये चीज थी क्या, जिस पर लिडिया बोलती है कि वो जो भी चीज है वो मैरियाला की बॉडी के अंदर ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको कैंसर है। अब थोड़ा आगे जाने पर ब्लास्को ये बोलता है कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इससे वो चीज डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसने ही मैरियाला पर अटैक किया था तो वो उसके पीछे आएगी और इस तरह लिडिया और मार्था बच सकती हैं और वो लोग एग्री हो जाती हैं और जाते जाते ब्लास्को लिडिया को अपना पॉकेट नाइफ भी दे देता है। वो लोग अब अलग अलग हो जाते हैं और ब्लास्को आकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पास ही मैरियाला घूम रही थी तो वहां पर वो छुप कर उससे बचने की कोशिश कर रहा था। खैर अब इधर मार्था के हाथ में वो लगा हुआ लिक्विड किसी वर्म की तरह होकर उसकी फिंगर में मूव कर रहा था और हम ये देख पाते हैं कि मार्था धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जाने लगती है और उसकी आंखें भी अजीब तरह से बदलने लगती हैं, जिसे देखकर लिडिया बहुत घबरा जाती है और वो नाइफ से उस वर्म को खींचकर मार्था की फिंगर से अलग कर देती है। अब मार्था होश में तो आ जाती है लेकिन दर्द से बहुत ही तेज चिल्लाने लगती है, जिससे पजेस हुई मैरियाला उसकी आवाज सुनकर उनके पास आने लगती है। वो दोनों यहाँ से भागती हैं और कुछ दूर जाने पर लिडिया ये बोलती है कि मार्था को अकेले ही आगे जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों साथ में जाएंगी तो बच नहीं पाएंगी और वो आगे जाकर हेल्प मांग ले, जिस पर मार्था रोते हुए मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उससे भी ज्यादा प्यार लिडिया अपनी बेटी से किया करती थी, तो वो उसे बचाने के लिए जबरदस्ती उसे आगे भेज देती है और खुद पीछे रहकर मैरियाला को रोकने खड़ी हो जाती है। इधर रोते हुए मार्था आगे चली जाती है जिसे ब्लास्को मिल जाता है जो कि वहाँ पेड़ से नीचे गिर गया था और बेहोश हो गया था, जिसके बाद में उसको होश आ
गया और वो उसे संभालता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि वो बोलती है कि उसकी मदर बच जाएंगी, लेकिन ब्लास्को ये समझ गया था कि वो नहीं बच सकती। मीनवाइल लिडिया के ऊपर मैरियाला अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो भी उसके जैसे ही हो गई है, क्योंकि वो क्रीचर अब उसके अंदर आ गया था, जिससे हमें ये तो पता चल चुका है कि ये एलियन क्रीचर बॉडी स्विच करता है, जो कि काइंड ऑफ एक पैरासाइट है, और वो इंसानी शरीर के अंदर आकर उसको गलाने लगता है और उसको अंदर से खाता है। साथ ही साथ वो उसके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर देता है। खैर अब वैन के अंदर मार्था भी ब्लास्को से वही बात बोलती है कि ये चीज किसी तरह का पैरासाइट है जो कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर चला जाता है, जिस पर ब्लास्को भी एग्री करता है। अब वो लोग आगे जाकर एक टाउन में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और उनकी वैन का पेट्रोल भी लीक हो रहा था। ब्लास्को अब ये बताता है कि इस टाउन से थोड़ा ही आगे एक फ्यूल स्टेशन है और वहां से वो अपनी वैन के अंदर पेट्रोल फिल करा लेगा और उसको ठीक करवा लेगा, जिसके बाद में वो आगे निकल जाएंगे। अब फ्यूल स्टेशन पर वो लोग पहुंच चुके थे, लेकिन ब्लास्को का फ्रेंड वहां पर नहीं होता। खैर अब वो बोलता है कि वो पीछे वाले टाउन से फ्यूल को अरेंज करके ले आएगा, तब तक मार्था चुपचाप जाकर वैन में बैठी रहे। और जब उसका दोस्त यानी कि स्टेशन अटेंडेंट मैक्सी वहां पर आए तो वो उसे पूरा मामला समझाकर कोई सेफ जगह ढूंढ ले। मार्था वैन के अंदर बैठ जाती है और वो पीछे टाउन में फ्यूल लेने चला जाता है। वो विलेज की एक कार से फ्यूल चोरी करने लगता है और इधर मार्था कार में छुप कर बैठी हुई थी। तभी वहां पर इन्फेक्टेड लिडिया आ जाती है और उसे देखकर वो चुपके से कार के नीचे चली जाती है। अब तक मैक्सी भी वापस आ गया था और लिडिया उस पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसे जान से मार देती है, जिसका मतलब ये था कि इन पैरासाइट्स को खाली एक हेल्दी शरीर चाहिए होता है और लिडिया का शरीर हेल्दी था। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कोको को भी कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसलिए ही उसका शरीर वहां पर उसने छोड़ दिया और उसके शरीर को अंदर से गला दिया था। मैक्सी को जान से मारने के बाद में वो मार्था को ढूंढने लगती है। खैर इधर टाउन के अंदर ब्लास्को को एक कैट दिखाई देती है जो कि खून से भीगी हुई थी और वो उस कैट के ओनर्स के घर में जाता है तो वहां पर हस्बैंड की सर कटी हुई बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि माइक था, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और उसकी वाइफ गायब थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि कोको थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं और वो भी मारी जा चुकी है। यानी कि स्पेन के इस पूरे इलाके में किसी एलियन का हमला हुआ था या फिर ये कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, क्योंकि ब्लास्को ने एक बात कही थी कि ये सैटेलाइट है जो कि गवर्नमेंट की है, तो हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट पक्का फेल हो गया होगा और कोई बाहरी एलियन लाइफ हमारी धरती के ऊपर आ गई है जो कि अब सबको तबाह करने वाली है। खैर अब वो परेशान होकर वापस फ्यूल स्टेशन की तरफ आता है और मार्था को संभालता है, जो कि वैन के नीचे छुपी हुई थी। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और हम ये देखते हैं कि लिडिया उस वैन के ऊपर ही चढ़ी हुई थी, यानी कि इनके पास में अपना दिमाग भी है, मतलब कि ये इंसानी इमोशंस को खत्म कर देता है और खाली हंट के ऊपर फोकस करता है। खैर अब वो दोनों आगे जाते हैं और लिडिया जो कि वैन के ऊपर थी रूफ तोड़ने लगती है, लेकिन ब्लास्को यहाँ पर वैन के ब्रेक्स को लगा देता है, जिससे लिडिया नीचे गिर जाती है और वो बार बार उसको कुचलकर वहां से आगे निकल जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो खड़ी होकर खुद को ठीक कर लेती है, यानी कि अगर शरीर हेल्दी हो तो वो फिर से खुद को जोड़ सकते हैं, यानी कि ये पैरासाइट काफी ज्यादा हीलिंग वाला भी है। जिसके बाद में वो फिर से उनका पीछा करने लगती है और वो उनकी कार में भी घुस जाती है और इधर ब्लास्को को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था वो पेड़ से नीचे गिर गया था जिसके सर में चोट आ गई थी। वो अब बेहोश हो जाता है और लिडिया वैन में आ चुकी थी, जो कि उस ग्लास वॉल को तोड़ने में लग जाती है। और यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि ये एलियन इलेक्ट्रिक वेव्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकता है। तो एक बात तो श्योर है कि ये जो कोई भी चीज है ये पक्का एलियन लाइफ फोर्स है। अब मार्था चुपके से अपनी माँ लिडिया के पास से वाटर बॉटल निकालती है और यहाँ पर लिडिया अपनी टंग को एक छोटी सी विंडो होल से निकालकर उससे ब्लास्को को चोक करने लगती है, लेकिन मार्था उसे हर्ट करके ब्लास्को को बचा लेती है। यानी कि यहाँ पर ये जो एलियन लाइफ फोर्स है वो टिश्यूज को एलोंगेट भी कर सकती है। खैर अब तक ब्लास्को होश में आ चुका था और वो वहां से भागते उससे पहले ही लिडिया वैन में घुसकर मार्था को पीछे खींचकर उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अब फाइनली ब्लास्को अपनी वैन को एक पेड़ से क्रैश करवा देता है, जिससे लिडिया बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और उन दोनों को ये लगता है कि वो मारी गई है, तो वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो अपनी टंग से मार्था को फिर से पकड़कर खींचने लगती है और उसके अंदर वो क्रीचर ट्रांसफर करने लगती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्रीचर की लाइकिंग मार्था के लिए हो गई थी, जो कि शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन ब्लास्को उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और वो उस पर अटैक करती है। लेकिन अब तक मार्था ब्लास्को की स्वॉर्ड से उस पर अटैक करके उसको और उसके अंदर के क्रीचर को घायल कर देती है। अब उसके अंदर का वो क्रीचर बाहर आता है, जिसे वो दोनों ही जलाकर मार देते हैं और वहां से सेफ प्लेस के लिए निकल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये पैरासाइट या फिर जो क्रीचर है वो आग से डरता है और वो उसकी कमजोरी है। अब इस एलियन क्रीचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके हिसाब से ये शरीर को अंदर से खाने लगता है, या फिर अगर शरीर के अंदर थोड़ी सी भी
भी कमी होगी ना तो वो शरीर को चेंज करने लगता है। आई थिंक इस क्रीचर के लिए लिडिया से अच्छा शरीर मार्था का होगा क्योंकि वो एक हेल्दी शरीर था। लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे बढ़िया थ्योरी लगती है वो यही है कि ये जो क्रीचर्स हैं वो अपना शरीर बदलते रहते हैं और उनको सिर्फ खाना चाहिए और जैसे ही खाना कंप्लीट होता है वो दूसरे शरीर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। एनीवेज अब मूवी के एंडिंग सीन में वो दोनों एक टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां के बार में जाते हैं खुशी मनाने के लिए, जहां पर मार्था वॉशरूम जाती है और ब्लास को ड्रिंक्स लेने लगता है। लेकिन मार्था पर वॉशरूम में छुपा हुआ एक क्रीचर अटैक कर देता है, यानी कि ये क्रीचर्स हर जगह फैल चुके थे और ब्लास को भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि इन्फेक्टेड थे। साथ ही साथ अब तक मार्था भी वहां पर आ जाती है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गई थी और अब ब्लास को, जिसको ये पता था कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, वो एक आखिरी बार ड्रिंक लेता है और बूम। इसी के साथ में द पैसेंजर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द पैसेंजर मूवी की कहानी जो कि एक स्पेनिश हॉरर मूवी है और मेरे हिसाब से ये मूवी काफी अच्छी है, इसको देखने में काफी मजा आता है। थोड़े बहुत गोर सीन्स यहाँ पर हैं तो आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपको इस तरह के सीन्स अच्छे लगते हैं या फिर नहीं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और कमेंट करके जरूर जाना क्योंकि क्या पता अगली बार आपको एक शाउट आउट मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।